नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है शुभारंभ में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम शुभारंभ में उस एक विचार की बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो आज का जो थॉट है वो देखते हैं। ये थॉट जेम्स ट्रसलो एडम्स ने लिखा है, जो कहते हैं द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट मैन कैन ऑल्टर हिज लाइफ simply by altering his attitude of mind। जो कहना चाहते हैं कि शायद कि ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, सबसे बड़ी खोज इस जनरेशन की यही है कि मैन कैन ऑल्टर हिज लाइफ। आदमी अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकता है, आदमी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है सिंपली किससे? बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड ऑफ माइंड। केवल अपने एटीट्यूड में चेंज लाके, अपने एटीट्यूड को ऑल्टर करके। तो इस कोट में दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, लाइफ और एटीट्यूड। लाइफ को ब्यूटीफुल, लाइफ को अच्छा बनाना है तो आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए उसकी तरफ। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं चीज़ों को देखने का नज़रिया एक उस तरह का लेंस आप मान सकते हैं, एक लेंस जिससे आप चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लेंस साफ़ हो, क्योंकि अगर लेंस पे दाग धब्बे हुए तो आपकी पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आएंगी। और हो सकता है लेंस साफ़ हो तो आपकी पिक्चर्स भी कलरफुल हो, आपकी लाइफ भी हैप्पी हो और जैसे आप जीना चाहते हो वैसे ही सब कुछ चल रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है अपने लेंस को रेगुलरली क्लीन करना। हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सपोज़ आपका पूरा दिन गुज़रता है, ठीक है। आप उसमें एक एक सीन, रात को सोने से पहले एक एक सीन विजुअलाइज़ कीजिए कि आपने उसे उसी तरह से जिया जैसे आप जीना चाहते थे। क्या उसमें आप अपनी तरफ से कुछ एडिशन करते या उसको किसी और तरीके से करते तो आप उस रोल को बेहतर निभा सकते थे। सपोज़ आपके ऑफिस में आपके एक कॉलीग से आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, और सिंपली बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम भी कभी कभार हम आर्ग्यूमेंट को खींच देते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि आप उसको किसी और तरीके से बिहेव कर सकते थे उस समय? कि आपने उस समय ये थॉट लाया कि आपके लिए रिलेशनशिप मैटर करता है या ईगो मैटर करता है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि ज़िंदगी में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए। जो वृक्ष भी फ्लेक्सिबल होता है, जो बेंट हो सकता है लिटिल बिट, उसी पे ही फल भी लगते हैं। जो वृक्ष स्ट्रेट खड़ा रहेगा, जो ट्री स्ट्रेट खड़ा रहेगा, उसके फल भी सारे नीचे गिर जाते हैं। तो भले उस मोमेंट में लग रहा हो हमें कि बुरा लग रहा हो, थोड़ा सहन करना पड़ रहा हो, लेकिन अगर आपने अच्छा बिहेव किया, अगर आपने उस तरह से बिहेव किया जैसे आपको करना चाहिए था, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और जैसे एक्चुअली होना चाहिए वैसे हो जाएगा। सामने वाली पार्टी भी और जो सामने वाला पर्सन भी, वो थोड़े टाइम बाद आके उसे अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ होगा और वो ज़रूर आपसे इस बारे में चर्चा करेगा। तो इस तरह से आपको हर रोज़ रात को देखना है एक एक अपने सीन को, कि आपने ब्राइट और कलरफुल पिक्चर्स ली हैं अपने लाइफ की, या फिर छोटी मोटी चीज़ों की वजह से आपने कुछ स्टेन्स क्रिएट कर दिए, कुछ डर्टी पिक्चर्स क्रिएट कर दिए या नॉइज़ी पिक्चर्स क्रिएट कर दिए। आपने वो एक कॉमन स्टोरी, एक बार क्या होता है कि एक आदमी समुद्र किनारे जाता है, ठीक है, सुबह सुबह सवेरे सवेरे समुद्र किनारे जाता है। तो क्योंकि समुद्र की लहरें जैसे कि आती हैं और जाती हैं, तो जब आती हैं तब वो कुछ स्टार फिश को वहीं समुद्र के तट पे छोड़ देती है।
कुछ स्टारफिश जो पानी की लहरों के साथ आती हैं, और स्टारफिश जो है वो समुद्र के तट पे ही रह जाती हैं। इतनी सारी स्टारफिश होती हैं। तो वो आता था, रोज़ सुबह जाता था और एक एक स्टारफिश को पानी में फेंकता था, जितनी वो फेंक सकता था। एक दिन एक और आदमी ने उसे सुबह ये करते हुए देख लिया। उसने देखा ये रोज़ आदमी आता है और स्टारफिश जो तट पे रह जाती है उनको वापस फेंकता है। तो उसने पूछा कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने एक स्टारफिश अगर उठा के पानी में फेंक भी दी तो उसने कहा उसने एक स्टारफिश फेंकते हुए कहा कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इस स्टारफिश को पड़ता है। और सच में उसको फ़र्क पड़ता है, उसकी जान बच गई। तो बूंद बूंद से ही, जैसे कहते हैं, सागर बनता है। तो वैसे ही आप भी हर एक दिन अगर आप अच्छा बनाना चाहेंगे, एक एक सीन को इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे, कि इंटायर लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप इस बार का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आप इस तरह का कंटेंट और चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।